अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्विन प्रेगनेंसी क्या है, यानी कि कैसे पॉसिबल है कि एक हमल में दो बच्चे। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, आपको थोड़ी क्वेरीज आपकी क्लियर करेंगे कि कैसे पॉसिबल है और उनको किस तरह से टैकल किया जाता है टिल टर्म। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि एक हमल में दो बच्चे कैसे मुमकिन है। तो ये देखिए अल्लाह की तरफ से है कि नेचुरली कुदरती तौर पे ये चीज है और अल्लाह ताला हर जगह अपना साइन शो करता है कि मैं भी हूँ। हर जगह इल्म काम नहीं आता, वहां पे जाके हमारा इल्म खत्म हो जाता है। तो ये एक कुदरती चीज है नेचुरली, और कितनी खूबसूरत चीज अल्लाह ने बनाई है। इसमें क्या आ जाती है, डिवीजन होती है जिसको आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब ये होता है कि आपका एक एग है जो कि एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है, लेकिन आगे जब सेल की डिवीजन हुई है वो डबल हो गई है और एंड में डिवाइड होकर वो 2 एम्ब्रियोज की फॉर्म में बन गया है। उनकी फिजिक, फेस फीचर्स वगैरह, काफी हैबिट्स, काफी चीजें उनकी ना आइडेंटिकल होती है, सेम जीन सेम सारी चीजें सेम होती है, जिनको आइडेंटिकल एक जैसी शक्ल के लोग कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा आ जाता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। उसमें क्या होता है कि अपना स्पर्म अपना एग, 2 एग है और 2 स्पर्म से अलग अलग फर्टिलाइज हुए और अलग अलग एम्ब्रियोज बने, उनको नॉन आइडेंटिकल कहते हैं कि वो एक ही हमल से हुए हैं लेकिन उनके ना फीचर्स मिल रहे हैं, ना आदात, ना और कोई शुबा है, लेकिन उनके जीन्स सेम है। होप सो आपको क्वेरीज पता चल गई होगी कि आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल किसको कहते हैं। इसी तरीके से इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं जो मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊंगी, क्योंकि जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसमें डायम्नियोटिक, डायकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक, मोनोकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक, डायकोरियोनिक इस तरह से कहा जाता है, जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसमें सबसे डेंजरस कौन से वाला होता है वो मैं आपको बताऊंगी। प्लेसेंटा आवल जिनकी एक हो लेकिन आगे से जो उनका सैक हो, जो कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड होता है और बच्चा पैक हुआ होता है, वो अलग अलग हो, एक ये टाइप आ जाती है। इसके अलावा एक ये टाइप आती है कि अपनी अपनी ओवल हो, यानी उनका ब्लड का रास्ता अपना अपना है और अपना अपना सैक है, ये आ गई उसकी दूसरी टाइप। और तीसरी टाइप जो सबसे डेंजरस है कि प्लेसेंटा आवल भी एक है और अगर सिर्फ थैली जिसमें 2 बच्चे पैक वो भी एक है। उसमें क्या होता है कि बात होती है कि बच्चे को सप्लाई ज्यादा मिल रही होती है, कम मिल रही होती है, बच्चा की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए इनके जब बहुत मसले बन सकते हैं। ट्विन सिंड्रोम भी बहुत कॉमन, उसमें मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आपको क्लियर करूंगी कि वो क्यों और किस वजह से होता है। तो इन जिनमें से सबसे डेंजरस उसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस इस वाले में आते हैं जिनकी आवल भी एक होती है और जिनकी थैली पानी की बेबी जिसमें दोनों बच्चे अटैच होते हैं। तो इसलिए उनको कोशिश होती है कि 34 वीक्स तक किसी तरीके से ले जाया जाए। उनका जब एक्यूरेट साइज है तो 2.5 से ऊपर है, उनके साइज भी एक्यूरेट है, ग्रोथ भी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, तो उनको डेक्सामेथासोन की इंजेक्शन यानी कि लंग्स प्रॉपर डेवलप हो चुके होते हैं तब तक, लेकिन उनको ताकि वो बाहर आए, बच्चों को तकलीफ ना हो, उनको इंजेक्टेबल स्टेरॉइड दिए जाते हैं, वो एक खास अमाउंट में दे के बच्चों को डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ प्रेगनेंसीज में ट्विंस बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने दूसरी दोनों टाइप बताई है कि जिनकी थैलियां अलग है, प्लेसेंटा बेशक एक है लेकिन अपना अपना प्लेसेंटा अपना अपना थैली है, वो इतनी डेंजरस नहीं होती। लेकिन ट्विन में अक्सर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल वन की। तो इसलिए बड़ी एहतियात से लिया जाता है, बड़ी एहतियात से इस प्रेगनेंसी को देखा जाता है, बहुत केयर से, और डबल क्या ट्रिपल केयर की जरूरत होती है मां को। तो वो उन डिलीवरीज को हम 36 वीक्स या 38 वीक्स तक लेके जाकर डिलीवर कर देते हैं अगर सब कुछ ठीक है। वरना ज्यादातर इस तरह की जो डिलीवरीज होती है या ट्विंस जो बेबीज होते हैं वो 34-36 तक ही पहुंचते हैं और उनको डिलीवर करके आउट कर लिया जाता है। चले ये क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि बताएं कि वो क्या डॉक्टर हमें कहती है कि एक थैली है तो एक अवल है, तो इसका क्या मतलब, आप कंफ्यूज हैं, तो 2 बच्चे अलग अलग में नहीं होते। तो इसकी टाइप्स होती है, आइडेंटिकल अलग चीज है, नॉन आइडेंटिकल अलग चीज, आगे उनके जो टाइप्स है वो अलग अलग है। चलिए होप्सो आपको आइडिया हुआ होगा। मैं इस पे और काफी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास ना बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सी क्वेरीज आ रही थी और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी ट्विन के अकॉर्डिंग कि आप ट्विन में ये मसले इस पे बना, इस पे बना। तो मैं अगर सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दूंगी तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मेरा था थोड़ा सा कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी सी नॉलेज दूंगी जिसकी वजह से आपको ये मसले भी हल हो जाएंगे और जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह।